निशा उपाध्याय भोजपुरी गायिका हैं। बहुत कम समय में अपनी मेहनत से उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। छपरा में वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में थी, कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान जो है उनके पैर में जो है कार्यक्रम के दौरान ही गोली लग गई। उसके बाद आनन फानन में उनको पटना के एक हॉस्पिटल में लाया गया जहां पे उनका ऑपरेशन किया गया। देखिए हमारे साथ जो है निशा जी अभी हैं। इनकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, गोली तो पैर से निकाल लिया गया है लेकिन अभी भी ये अस्पताल में है और डॉक्टरों ने इनको कहा है कि अभी कुछ दिन इनको अस्पताल में ही रहना होगा। हम उनसे खुद अब बात करेंगे पूरे मामले पे, लेकिन देखिए पहले तस्वीरें देखिए, अस्पताल में इनका इलाज जारी है। निशा जी, क्या हुआ था? किसी ने आप पे गोली चलाई या हर्ष फायरिंग, क्या हुआ था? पहले तो नमस्ते आपको। मैं देख नहीं पाई क्योंकि मैं मंच पे थी और उस टाइम मैं गाना गा रही थी, मैं गाने की धुन में थी। अचानक आया और पैर में लगा और पैर में लगने के बाद भी मुझे पता नहीं चला कि मुझे गोली लगा है, क्योंकि आए दिनों आजकल कलाकारों पे अत्याचार हो रहा है, कोई पत्थर मार दे रहा है किसी को तो कुछ भी। तो मुझे भी ऐसे ही थोड़ा देर के लिए फील हुआ कि मुझे पत्थर लगा है। और जब पत्थर लगा तो फिर भी मैंने पैर को सहलाया ऐसे और फिर भी मैं गाना कर रही हूँ। जब एक दो गाना गा ली, जब बहुत ज़्यादा पेन बढ़ने लगा, फिर भैया को मैंने बोला कि भैया लगता है कि मुझे शायद गोली ही लग गया है। फिर चक्कर उक्कर आने लगा और फिर पूरा पैर एकदम भारी हो गया अजीब टाइप से। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ से निकले। फिर निकले तो वो लोग बोलने लगा कि शायद हो सकता है कहीं लगा भी हो तो एक बार यहीं पे रूम देते हैं, चेक कर लीजिए आप। और मैं जीन्स पहनी थी, ब्लैक जीन्स था, तो फ़ोन भी पता नहीं चल रहा था कि लगा हुआ या कुछ भी। फिर वहाँ से हम लोग तुरंत घर आए और घर जब कपड़े चेंज किए देखे तो सच में लगा हुआ था। फिर उसी दौरान फिर हम लोग यहाँ भी आए, हॉस्पिटल भी, और फिर यहाँ एक्सरे करवाए तो पता चला कि गोली है। आप कैसा फील कर रही हैं आप? अब फिलहाल काफ़ी पहले से तो ठीक हूँ, लेकिन दर्द बहुत ज़्यादा है। मतलब आपका कहना है आपको किसी ने पर फायरिंग की है या हर्ष फायरिंग हुई, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? और मैं क्लियर देख नहीं पाई थी क्योंकि एक नृत्यांगना थी, उसके तरफ मेरा चेहरा था और अचानक गोली आया और लगा, तो उस टाइम मैं देख नहीं पाई किसी को। अच्छा, आप लोगों ने कोई थाने में लिखी शिकायत दर्ज कराई है कुछ? नहीं, शायद नहीं हुआ। अभी नहीं। नहीं आपने कराया है, या ऐसा कुछ है कि आप शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं लेकिन आपकी शिकायत थाने में नहीं ली जा रही हो, ऐसा भी कुछ है? नहीं नहीं, मैं शिकायत करके क्या करूं, बस इतना ही कहूँगी कि हम कलाकार हैं, दो रोजी रोटी मेरा वही कमाई है। और आज मेरा कितना कार्यक्रम, और सबसे ज़्यादा मैं तो स्टेज ही करती हूँ बहुत बहुत मैं, क्योंकि मेरा 30 दिन कार्यक्रम रहता है मंच का। और आज सारे कार्यक्रम कैंसिल करके आज ही बेड पर लेटी हुई हूँ, जो मुझे मंच पर होना चाहिए। तो यही कहेंगे कि जो भी हर्ष फायरिंग करते इस चीज़ों को रोका जाए, कि खुलेआम ये सब चीज़ें ना चले और कलाकारों को सेफ्टी दिया जाए। नहीं निशा जी, हर्ष फायरिंग से कई बार बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, तो क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन को ही चाहिए कि कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो वहां पर भारी संख्या में फोर्स रहे, लोगों पे नजर रहे? आप लोग ये मांग करेंगे ताकि कलाकारों को भी कुछ ना हो उस दौरान? बिल्कुल मांग करेंगे इस चीज़ों को। और खासकर कलाकार के साथ तो होता ही है, आम आदमी के साथ भी इस चीज़ों को देखा जाता है कि कभी किसी कार्यक्रम में गए, कोई बच्चे हैं या कोई बुजुर्ग है, उसको भी लग जाता है। वो लोग अपनी खुशी इजहार करते हैं, दूसरी खुशी बर्बाद कर देता है। बहुत कम समय में अपनी मेहनत से आपने आपने एक अपनी अलग पहचान बनाई है, आपकी फैंस फॉलोइंग काफ़ी है, वो लोग अभी बहुत चिंतित हैं, उन लोग से क्या कहना चाहेंगे? अ, मेहनत तो मैंने इतना किया कि मैं बता दूं अपनी कहानी तो सब रोने लगे। लेकिन मैं कभी किसी को बताती नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मैंने भोजपुरी में अपना सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स कमाया। इतना मतलब मेरी लाइन में भोजपुरी में किसी का नहीं है। 11 मिलियन फेसबुक पेज पर मेरा फॉलोअर्स है। जबकि मैंने किसी के साथ ना डुइट गाया है, ना ही इतना एल्बम एल्बम गाया हुआ, सिर्फ मंच गा करके। और मेरा किसी से कोई आपसी दुश्मनी भी नहीं है, क्योंकि मेरा किसी से कोई विवाद रहता भी नहीं है, ना ही कुछ उस टाइप के गाने भी रहते हैं। जब जितना होता है उसके बाद भी 2 पैसा जितना कमाते हैं उसमें से भी सबका मदद हमेशा करती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे, अपना एक स्टूडियो खोली उसी के लिए, बस उतने ही में मैंने कि खुशी के लिए। लेकिन पता नहीं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। आपको जैसे आपकी लोकप्रियता भी काफ़ी है, कंपटीशन भी काफ़ी, तो ऐसा तो नहीं कि कोई आपका दुश्मन है, आपको तंग कर रहा है, उसने ही इस चीज़ को करवाया? अगर ऐसा है तो आप एबीपी के कैमरे पे ये बात बोल सकती हैं, बताइए अगर आपको ऐसा कुछ शक है किसी पे। ऐसे मुझे तो शक नहीं है, क्योंकि मेरा जहाँ तक लगता है मेरा तो दुश्मनी नहीं होना चाहिए किसी से, क्योंकि आपसी दुश्मनी मेरा किसी से नहीं है।
दुनिया आगे बढ़ रहा है, मुझे उसमें और खुशी होता है। मैं तो चाहती हूँ कि लोग आगे बढ़े, उसके पीछे मैं रहूँ। अच्छा, सुरक्षा की गुहार लगाएंगे कि आपकी सुरक्षा बढ़ाई जाए? बस यही कहूँगी कि एक लड़की हूँ और एक कलाकार हूँ, एक लड़की हूँ, मेरे लिए कुछ सुरक्षा की बात किया जाए, या तो कुछ लाइसेंस ही दिया जाए या सरकार की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से मेरे लिए कुछ सुरक्षा किया जाए। तो देखिए, निशा उपाध्याय हैं, पटना के एक अस्पताल में हैं, उनका इलाज चल रहा है। कार्यक्रम के दौरान ही जो है इनके पैर में गोली लगी थी, गोली को जो है निकाल लिया गया है, लेकिन अभी तबीयत इनकी ज़्यादा ठीक नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मुझे किसी पे शक नहीं है, ये साफ तौर से कह रही हैं कि किसी ने मुझ पर गोली चलाई या हर्ष फायरिंग की गई, इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि कार्यक्रम में मैं अपने काम में व्यस्त थी। ये जरूर कह रही हैं कि इनकी सुरक्षा जो है उसको उनको उसको बढ़ाया जाए। ये मांग कर रही हैं कि इनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए, ताकि इस तरह की कोई घटना जो है आने वाले समय में ना हो। तो पूरे मामले पर हमसे बात करी थी खुद निशा। कैमरा पर्सन शैलेश के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना।